उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भयंकर त्रासदी की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं और इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट क्या है, इसके बारे में हम सीधे बातचीत करेंगे नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट जी से। हाँ सर, काफ़ी भयंकर त्रासदी की तस्वीरें उत्तरकाशी से सामने निकल कर आई हैं। अभी अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो क्या अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा है? धराली की घटना बहुत ही दुखद घटना है। हम सब दुखी हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी पल पल खबर ले रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्यक्रम छोड़ के आंध्र प्रदेश से सीधे देहरादून कल रात ही पहुँच गए थे और आज सुबह वो उत्तरकाशी पहुँच गए हैं। जहाँ तक हेलीकॉप्टर जा सकता था हवाई सर्वे भी किया है और शेष हर चीज़ों की मॉनिटरिंग वहीं से वो कैंप करके कर रहे हैं। पानी, बिजली, अन्य चीज़ों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल फैसिलिटीज़ कल से ही वहाँ पर हमारे हॉस्पिटल और अधिक काम करने लग गए। छोटे छोटे हर एक को मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है जिनको ज़रूरत है और एयरलिफ्ट करने का भी प्रोविज़न वहाँ पर है। लेकिन एयरलिफ्ट करने में अभी दिक्कत आ रही है। जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ तक हेलीकॉप्टर जा नहीं पा रहे हैं अभी। मैं समझता हूँ कि आज स्थिति काफ़ी साफ़ हो जाएगी। कल रात में आर्मी की इमरजेंसी लाइट लगाकर भी काम किया गया। 120 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जिस तरह की सर ये त्रासदी हुई, आपकी जाहिर सी बात है बीते रोज़ ये भी जानकारी निकल कर आई कि आपकी गृह मंत्री से भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने घटना के बारे में अपडेट लिया, पीएम सर ने भी अपडेट लिया। तो क्या दिशा निर्देश जो है वो आपको मिले हैं जिस तरह जो त्रासदी की तस्वीर? इस समय हर हालत में पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, यही हमारे लिए। और जो वहाँ पर कोई भी व्यवस्था अगर कमी होती है तो तत्काल पूर्ति करनी है। यद्यपि प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर जो होता है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, उसकी पूरी तैयारी हमारी सरकार ने पहले से ही की हुई है। राशन पहले भेज देते हैं, वहाँ 3-4 महीने का मेडिकल भेज देते हैं, गैसें भेज देते हैं जितने भी हैं। तो आवश्यक वस्तुओं को पहले भेज दिया जाता है। स्टोर में इसकी कमी तो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की कमी रहती है तो वो चाक चौबंद हैं। ये अच्छी बात है कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है, जो मेन लाइफ सेविंग ड्रग्स भी वहाँ पर हैं। तो इस तरह से किसी चीज़ की कमी अभी नहीं है। बस एक ही कमी है कि मौसम खुला नहीं है। जैसे ही मौसम खुलता है तो फिर काफ़ी चीज़ों में हमको राहत मिल जाएगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, हमारी पुलिस और हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, कुछ स्वयंसेवक, कुछ हमारे कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, सभी इस आपदा से निपटने में इस समय लगे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सर आपकी बातचीत हुई? कुछ घटना के बारे में आपने जानकारियाँ? अभी मेरी बात हुई, वो भी काफ़ी दुखी हैं इस घटना से और वो अभी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। खुद ही उस समय वो सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग वहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सर पर्यटक जो हैं वो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में पहुँचते हैं। नैनीताल से सांसद होने के नाते आप पर्यटकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको आपका मैसेज क्या उन तक जाएगा हमारे मन? देखिए, ये मौसम में थोड़ी परेशानी होती है बरसात के मौसम में, क्योंकि कब बादल फट जाए, कब रोड दरक जाए, कब पहाड़ खिसक जाए, हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए जहाँ पर सुरक्षित स्थान हैं उन सुरक्षित स्थानों पर ही जाना इस समय बेहतर रहेगा। जब अलर्ट किया रहता है तो उस समय अगर उन स्थानों में न भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जो गाइडलाइन हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देता है या हमारी सरकार की तरफ से आता है उसको ज़रूर मानना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। और ये मौसम में थोड़ी कष्टकारी मौसम हमारे लिए होता है, इसलिए हम सब चाक चौबंद रहते हैं, सतर्क रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे में अपना बचाव भी करना है। जैसे एक झील बन रही है अब ऊपर वहाँ, तो सबको हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है कि आप किनारे वाले
अगर किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं, किसी होटल पर रह रहे हैं नदी से लगे हुए पर, तो कृपया उससे दूर रहें, दिन में चौकन्ना रहें, देखते रहें और रात को थोड़ी संभल के रहें। और अगर कहीं पर आपकी व्यवस्था नहीं हो रही है तो शासन उसके लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं भी कर रहा है। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरह से सर जो जानकारी अभी शुरुआत में निकल कर आ रही है ये भी कि 80 के दशक में और 1978 के आसपास खीर गंगा का जो नदी का जो रास्ता, जो गंगा नदी की सहायक नदी है, वो रास्ता वही था। और वही जब खीर गंगा में जो उफान आया तो उसके बाद वो चीरती हुई जो उस रास्ते पे जो निर्माण थे उससे तोड़ती हुई वो भगीरथी नदी में जाकर मिल गई। क्या सर एक सवाल सर ये भी है कि क्या जिस तरह से विकास लगातार हो रहा है, पर्यटन का हब नैनीताल और उत्तराखंड पूरा बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ के जो दरकने की या कराहने की जो आवाज़ें हैं वो क्या सर जो स्थानीय प्रशासन है या फिर जो लोग इसका निर्माण कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच जा रही, जिसके चलते इतनी भयंकर जो है तबाही वाली तस्वीरें आती हैं? ऐसा है कि विकास जब चलता है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन अवैज्ञानिक तरीके से विकास नहीं होता या सड़कें नहीं कटती हैं। उससे पहले सारी चीज़ों के बारे में जान लिया जाता है कि वहाँ की धरती कैसी है, भूमि कटेगी कि नहीं कटेगी, उसमें जेसीबी चलाना कैसा रहेगा, उसकी भी बनाने से पहले सारी टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है। तो वैज्ञानिक तरीके से ही सड़कें बनाई जाती हैं या अन्य निर्माण किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, किसी के हाथ में नहीं होती हैं। प्रकृति का स्वरूप ही इस किस्म का है और इसके बारे में भूकंप कब आ जाएगा हम तो नहीं जान सकते हैं। आ ही जाता है, अब तो खैर उनके पैमाने भी आने लगे हैं पहले, लेकिन इन चीज़ों के बारे में बादल कहाँ फटेगा, रोड कहाँ दरकेगी, पहाड़ कहाँ खिसक जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होने से थोड़ी दिक्कत अभी हमको रहती है। जिस तरह से सर बड़ा मलबा जो है वो इलाके में फैला हुआ है, तो कब तक सर उम्मीदें करें कि जो राहत बचाव कार्य कब तक पूरा हो जाए? हमारी टीमें लगी हुई हैं, मौसम ने साथ दिया तो वो तो एकदम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी आपदाएं देखी हैं। 20-25 साल पहले जाइएगा, मालपा जैसी घटना हमने देखी है। केदारनाथ में आपने देखा है, बद्रीनाथ में आपने देखा है। मैं उस समय लीडर अपोजिशन था, मैं तो पैदल गया दोनों जगहों पर, रस्सी पकड़ पकड़ के भी गए हम, फिसल जाते थे काफ़ी नीचे तक कीचड़ में, जाते समय भी पैदल, आते समय भी पैदल। हमने लोगों का कराहना, चीख पुकार हमने खुद देखी हुई है। लेकिन जो हो जाता है, प्रकृति की मार है, उसे रोक पाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। जिस तरह से मकान कल ढह रहे थे, आम बाढ़ में ऐसा नहीं होता है। जब बादल फटता है तो बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, गारा मतलब जो मिट्टी मिक्स से होता है उसे गारा कहते हैं, पेड़, मकान, जो भी आता है उसे उड़ा के ले जाता है। मैं कल देख रहा था, इतने बड़े पत्थर आ रहे थे उसमें, जहाँ टकराएंगे बचने का कोई सवाल ही नहीं उस मकान का, वो तो ले जा रहे थे, वो ऐसे तिनके की तरफ से जा रहे थे। इसलिए ये परेशानी है बादल फटने की। और कहीं ना कहीं बहुत अभी हमारा जो विंटर मौसम आता है उसमें भी कभी कभी बहुत बड़े एवलांच, आपको पता ही है कैसा होता है, वहाँ पर दरकते रहते हैं, हिमालय सरकते रहते हैं। हमने तो अभी जोशीमठ भी पिछले दिनों देखा है, आपको पता है, केदारनाथ हमने देखा है, मालपा हमने देखा है, कई चीज़ें, सारी चीज़ें उत्तराखंड के लोग देखते रहते हैं। बादल फटना तो आम बात हो गई है, इसमें बचाव ही किया जा सकता है। लेकिन किसे क्या पता कि किस ऊपर की चोटी पर बादल फटेगा और कहाँ को पानी आएगा, किसी को पता नहीं। कल मैं देख रहा था, एक कार बिल्कुल सुरक्षित निकल रही थी और उसी पर आदमी भी दौड़ रहे थे, कार तो निकल गई आगे, 1 सेकंड लगा, वो पीछे होती वो भी जाती, लेकिन लोग दिख रहे थे कि वो चपेटी में शायद आ गए हों। बात करने के लिए तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरह की त्रासदी वाली तस्वीरें आई, उसमें लगातार राहत बचाव का काम जारी है और जैसे ही मौसम सही होगा उसके बाद और भी तेजी से राहत बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.